चलो आज देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th भी एक डायगोनल एक थ्योरम है। थ्योरम की तरह ही थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा हमने थ्योरम की है, जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व की हैं, थ्योरम्स को जिस तरह हमने सॉल्व किया है वैसा ही हम इसे फिर सॉल्व करने वाले हैं। क्या बातें दी गई हैं, पहले हम क्वेश्चन की बात समझ लें, सुन लें ध्यान से, उसके बाद क्या क्या चीजें करनी है वो तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या क्या बातें लानी है कि किसी स्क्वायर की, तो स्क्वायर तो दिया गया हमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है साफ साफ, शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के डायगोनल। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत किसकी है, कि स्क्वायर की, तब तुम उसके डायगोनल बनाएंगे और क्या क्या बातें लानी वो सारी बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम एक डायगोनल एक स्क्वायर बना लें। ये ABCD इज अ स्क्वायर, सपोज ये स्क्वायर है। ठीक है, ABCD इज अ स्क्वायर। और क्या दी गई बातें कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। ये हमें प्रूफ करना है। ये स्क्वायर है, ये क्वेश्चन में लिखा है। स्क्वायर होने से हमें क्या क्या मालूम पड़ गया कि इसकी चारों साइडें इक्वल होंगी, पहली बात। सभी एंगल राइट एंगल होंगे, दूसरी बात। आगे की बात जो डायगोनल की कहानी दी गई है वो हम क्वेश्चन में लेके नहीं चलेंगे, उसे लाएंगे। क्लियर? तो हम सबसे पहले ABCD एक स्क्वायर है, तो गिवन में लिख दें इसको, गिवन ABCD इज आ स्क्वायर। स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगी, मतलब AB इक्वल होगा BC इक्वल होगा CD और ये DA सभी इक्वल होंगे और सभी एंगल राइट एंगल होंगे। ये हमें मालूम है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सभी राइट एंगल होंगे। बात क्लियर? क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। बात बराबर। इतनी बातें हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। दूसरी बात क्या दी गई है कि इसके डायगोनल इक्वल लाओ। पहली बात तो इस पर चलते हैं कि हमें लाना क्या है। हमें टू प्रूव करना है कि डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल। पहला ये लाना प्रूफ कि शो दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल मतलब AC इक्वल है BD के, ये आपस में इक्वल लाइनें हैं। पहला लाना है। दूसरी बात क्या लानी बेटा हमें कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल मतलब ये बराबर बांटते भी हैं। मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ये बराबर बांटते भी हैं और राइट एंगल पर ही बांटते हैं। ये बात लानी हमें। ये सभी एंगल इसके क्या है, राइट एंगल है, ये लाना है। बराबर बांटेंगे भी मतलब ये इसके इक्वल भी होना चाहिए, ये इसके इक्वल भी होना चाहिए। ये बातें लानी। क्लियर बातें कि हमें बाइसेक्ट भी लाना है। बाइसेक्ट का मतलब है यदि ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज ये O है, तो हमें लाना क्या है, AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD। ये दूसरी बात लानी है। और तीसरी बात भी लानी है। तीन बातें लानी क्वेश्चन में। क्या क्या लाना है? पहली बात तो स्क्वायर के डायगोनल इक्वल है, दूसरा बाइसेक्ट है, तो बाइसेक्ट की कहानी हमने लिख दी, और तीसरा बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मतलब वो राइट एंगल पर काटते भी हैं। तो राइट एंगल कौन से एंगल कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOA सभी राइट एंगल है। ये भी लाना हमें। तो ये तीन बातें क्वेश्चन में, तीन बातें छुपी हुई हैं। कहने के लिए तो क्वेश्चन नॉर्मल सा है, लेकिन ये जो थ्योरम है, जो क्वेश्चन है वो थ्योरम बेस्ड है। इसमें कई सारी बातें छुपी हुई हैं और वो कौन सी बातें छिपी हुई हैं वो मैंने लिख दिया। ABCD एक स्क्वायर है मतलब चारों साइडें इक्वल, चारों एंगल राइट एंगल। क्लियर? दूसरी बात डायगोनल इसके इक्वल है, ये लाओ। तो डायगोनल इक्वल का मतलब AC और BD आपस में इक्वल है। दूसरी बात लाओ डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मतलब डायगोनल बराबर बांटते हैं, तो कुछ ऐसी बातें होंगी। तीसरी बात डायगोनल राइट एंगल पर डिवाइड कर रहे हैं, तो राइट एंगल पर डिवाइड करने की कहानी ये होगी। इतनी बातें हमें लानी। क्लियर? सबसे पहली बात
हमें जो जो टॉपिक लेके चलने हैं, लाने हैं, मैं इसमें डायग्राम में कुछ चेंजेस करता जाऊंगा, लेकिन लास्ट में यही डायग्राम बना रहेगा। शुरू में यही बना दिया हमने, लास्ट में यही बना रहेगा, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं इसमें कई बार सुधार करता रहूंगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रूफ। ध्यान से मेरी बातें सुनना, सभी को बिल्कुल इजीली समझ में आने वाला है। बस पूरा कंसंट्रेट माइंड से मेरी बातें सुनेंगे बस। ठीक है, अपने दिमाग में कोई और बात ना चलती रहे। तो देखो क्या लिखा है। सबसे पहले हमें AC और BD इक्वल लाना है। AC और BD इक्वल लाना है तो हम पहले डायग्राम में वो बात करें जहां AC और BD दिया है। तो देखो चले आओ, क्वेश्चन में क्या दिया बेटा। देखो AC मतलब ये लाइन, AC का मतलब है ये लाइन, और BD का मतलब है ये लाइन। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं ताकि तुम्हें आसानी से समझा सकूं, क्योंकि ये थोड़ा यदि ज़्यादा भरा भरा डायग्राम रहेगा ना तो देखने में समझने में तुमको प्रॉब्लम होगी। हमें लाना है ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल, और हमें लाना है ये ट्रायंगल। ये दोनों डायगोनल से रिलेटेड ट्रायंगल। तो इस डायगोनल से रिलेटेड ट्रायंगल का नाम है ABD, और इस डायगोनल से रिलेटेड ट्रायंगल का नाम है ABC। बात क्लियर हुई? मतलब ऊपर किस लाइन से हमको भी लेना देना नहीं है, हमें किससे लेना देना है, इस ट्रायंगल से और इस ट्रायंगल से। क्लियर? तो पहले इन दोनों ट्रायंगल के नाम लिख लें। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को सर क्यों ले रहे हैं, तो सीधी सी बात है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल में ही दोनों डायगोनल यूज हो रहे हैं। तो जिन ट्रायंगल्स में वो डायगोनल वो बातें यूज होंगी हम उसी ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है ये स्क्वायर मैंने मिटा इसलिए दिया है ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आए। फिर मैं लास्ट पे सब ड्रॉ कर दूंगा, सॉल्व करते करते पूरी बातें ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB, फिर से मैं बता दूं तुमको कौन कौन सी बातें लेनी है। ABC ट्रायंगल की और ADB, ABC ADB, ऐसा ही, या ऐसा लिख सकते हैं ABC तो BAD लेना चाहिए। जब इसका राइट एंगल बीच में लिखे तो इसका भी राइट एंगल बीच में लिख दें, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हें समझ में आ रही बातें हैं। ठीक है, तो क्या क्या बातें इसमें इक्वल हैं पहले ये देखें। तो ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड इक्वल होंगी, मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, ये कॉमन साइड हो जाएगी, और ये राइट एंगल और इसका ये राइट एंगल। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी साफ साफ दिख रही है कि राइट एंगल एक साइड एक एंगल एक साइड लगेगी और प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? RHS नहीं लग सकती। RHS क्यों नहीं सकती? क्योंकि हाइपोटेनसी तो हमें लाना है कि इक्वल है, तो हाइपोटेनस की प्रॉपर्टी हम ले ही नहीं सकते। है तो राइट एंगल, मैंने बताया भी है कि सभी राइट एंगलों में RHS प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, लेकिन जहां भी RHS प्रॉपर्टी लगेगी वहां राइट एंगल जरूर होगा। क्लियर बात? तो इन दोनों ट्रायंगल में AD जो है वो इक्वल है BC के। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक स्क्वायर है। दूसरा एंगल A और एंगल B दोनों राइट एंगल है। क्यों? क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तीसरी बात, AB और AB ये कॉमन है बेटा, तो कॉमन होने से ये हो गया बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्या हो गया? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस आ चुका है। ट्रायंगल ABC हमने लिखा ABC राइट एंगल, तो इसमें लिख देते हैं BAD, मतलब जो राइट एंगल जहां पर है उस राइट एंगल की बात कर दी हमने। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो इसकी सारी बातें इक्वल होंगी। कौन सी बातें इक्वल हैं? तो हियर AC इक्वल होगा BD के। क्यों? बाई CPCT, और यही बात हमें लानी। CPCT को क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल मतलब कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, तो बातें इक्वल हो गई दोनों की। क्लियर? पहला प्रूफ हमारा आ भी गया जो लाना है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं कि हमें इसके डायगोनल्स को बाइसेक्ट करते हैं, इस बात को ला दें। तो डायगोनल को बाइसेक्ट करने के लिए मैं दिखाऊं तुमको, पहले इसमें डायग्राम बना दूं। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। हमें लाना बेटा ये डायगोनल इसके और ये इसके लाइनें इक्वल है, बीच में इंटरसेक्ट करते हैं ये O पर। क्लियर? तो देखो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये O है ना,
कंफ्यूज ना हो, इसको मैंने यदि ऐसा ओ लिख दिया कि तुमको लग रहा हो तो ऐसा ओ ले सकते हैं यहाँ पर कि ओ यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें लाना बेटा कि ये डायगोनल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो इसके लिए चाहे हम ये दो ट्रायंगल ले लें, चाहे ये दो ट्रायंगल ले लें, दो ट्रायंगल ही लेने, ज्यादा ट्रायंगल नहीं लेने हमको ना। कई बार इसको कांग्रेंस लाने की जरूरत नहीं है, 2 बार कांग्रेंस लेंगे, 2 बार में मतलब एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये ले लें तो कांग्रेंस ला दे, या ये और ये ले लें, कुछ भी ले लें, तो कोई भी ट्रायंगल ले लो। अगेन इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों में क्या बात है, इक्वल है। देखें हमें ये लाना है तो हम इसको तो लेंगे ही नहीं, ये तो लाएंगे, लेने नहीं है। दिया क्या है सर इसमें, तो हमें ये दिया है कि ये साइड इसके इक्वल होती है, और स्क्वायर है तो ये साइड इसके पैरेलल भी होगी, पैरेलल है और इक्वल है। तो हम समझें इसमें कि यदि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये साइड इसके इक्वल दी ही है क्वेश्चन में, और ये एंगल भी इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो बाई एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंस आ जाएंगे, और कॉन्ग्रेंस बातों की, कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल्स की सभी बातें इक्वल है। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि एंगल OAB इक्वल है OAB, वेयर इज OAB, OAB इक्वल है OCD के, एंगल OCD के। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये है। अगली बात कि AB इक्वल होगा CD के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया है, अरे स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगी। अगली बात क्या है, अगली बात इसमें हम और ले सकते हैं कि एंगल ABO इक्वल होगा एंगल CDO के। क्यों, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आया समझ में। तो क्या बातें हो गई बेटा क्वेश्चन में, कैसे हमने लिख दिया, इस बात पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या लाना है, इन तीनों बातों से एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी लग पा रही है, क्योंकि ये देखो एक एंगल एक साइड और एक एंगल, यहां भी एक एंगल एक साइड एक एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी क्या हो गया, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस आ चुका है ट्रायंगल COD के, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो सारी बातें इक्वल हैं। तो शो दैट AO इक्वल है OC के एंड BO इक्वल है OD के बाई CPCT। ये बात भी हो गई प्रूफ, दूसरी बात भी हमारी प्रूफ हो गई। तीसरी बात के लिए क्या करेंगे, इस बात पर थोड़ा और गौर करने की जरूरत है। तो तीसरी बात पर देखें, हमें लाना है ये एंगल राइट एंगल है, सभी राइट एंगल है। तो सभी राइट एंगल के लिए जब भी कभी लाना हो, जैसे ये स्क्वायर है और स्क्वायर के बाद रोम्बस भी लाएंगे, रोम्बस में भी राइट एंगल होते हैं ना, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो रोम्बस हो या स्क्वायर हो, दोनों की कहानी पर हम क्या करेंगे इसमें कि एडजेसेंट ट्रायंगल लेंगे, एडजेसेंट मतलब बगल बगल वाले ट्रायंगल लेंगे दो, इन दोनों को कॉन्ग्रेंस लाएंगे और इसको लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी से राइट एंगल ला देंगे। क्लियर। तो किन्हीं भी दो एडजेसेंट ट्रायंगल, चाहे इसको ले लो, चाहे ये और ये ले लो, चाहे ये और ये ले लो, चाहे ये और ये ले लो, जो लेना हो इनमें से। तो सपोज हमने ये और ये ले लिया, ठीक है। नहीं ले सकते अभी, जब तक हम ये नहीं लाएंगे कि लीनियर पेयर में ये राइट एंगल बनेंगे तो कैसे ला देंगे, वो जरूरी चीजें है ना। तो हम दो ट्रायंगल फिर से लेंगे, कॉन्ग्रेंस लाएंगे उनको भी। तो देखें अगेन इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC क्या क्या बातें बराबर हैं, फिर से समझना ध्यान से, सभी लोग मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। ये साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि स्क्वायर है तो सभी साइडें इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल हमने ला दिया है बाय CPCT इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड जो भी डाल दें इसको। और तीसरी बात ये कॉमन है। क्लियर। इसको इक्वेशन डाल दिया करो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 नीचे करेंगे। तो इन दोनों ट्रायंगल में बाई साइड प्रॉपर्टी लगने वाली है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंस आते ही उसे राइट एंगल पर
इंटरसेक्ट भी बाइसेक्ट भी करवा देंगे। कैसे देखो, तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बातें बराबर है, इक्वल बेटा, ए बी इक्वल है बी सी के, ये क्वेश्चन में दिया है कि सभी साइडें इक्वल होती हैं, किसकी, स्क्वायर की। दूसरी बात, ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल है बाई इक्वेशन सेकंड सीपीसीटी। इक्वेशन सेकंड के सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं कि ए ओ जो है ओ सी के इक्वल है। तीसरी बात, ओ बी जो है वो ओ बी के ही इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है बेटा। तो बाई साइड 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 प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंस आ चुका है ट्रायंगल बी ओ सी के। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो इसकी कौन सी बात इक्वल होगी कि ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा बाई सीपीसीटी, लिख सकते हैं हम। तो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी बाई सीपीसीटी, बट ए ओ सी इज अ लीनियर पेयर। एंगल ए ओ सी इज अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर है तो क्या होगा, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल में इज 180। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू होगा 180 के। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बी ओ सी ए ओ बी के इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है, तो दोनों को डबल टाइम लिख सकते हैं। मतलब लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल है 180 के। तो ये आ गया 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180। क्या बातें क्लियर हुई सभी को, क्लियर? तो यहां लिख दीजिए बीच में। तो इसके बाद 2 लाइन का और बचा हुआ है, क्या होगा, एंगल ए ओ बी, 2 नीचे जाएगा तो 180 डिवाइड बाई 2 90 आ गया। जब एंगल ए ओ बी 90 होगा तो सिमिलरली चारों एंगल इसके 90 डिग्री होंगे। और ये तीसरी बात भी इसकी प्रूफ होगी कि सभी एंगल राइट एंगल पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। क्लियर बातें? तो पहले इसे लिख लो, फिर मैं इसे थोड़ा सा मिटा के इसके आगे कंटिन्यू कर दूंगा। लिख लो। इस बात के आगे ये मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं कि 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, यदि 180 है तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2 90 डिग्री। मतलब एंगल ए ओ बी 90 है और हम लिखे क्या है कि एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी के इक्वल है। तो इस बात का क्या मतलब, एंगल बी ओ सी भी 90 होगा कि नहीं होगा? और देखो हमने पढ़ रखा है कि यदि 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो वर्टिकल अपोजिट इसका वर्टिकल अपोजिट ये, इसका वर्टिकल अपोजिट ये, तो हम लिखेंगे देन एंगल सी ओ डी ऑल्सो इक्वल 90 डिग्री, और ये इक्वल होगा एंगल ए ओ डी के, होगा। तो चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो देन वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देन वी कैन से दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। प्रूव्ड। यही हमें लानी थी बातें बेटा। क्या समझ में आ रहा सभी को? लिख लो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का कन्वर्स है। जो क्वेश्चन नंबर 4 में बातें दी गई थी वो इसमें हमें लानी है, और जो उसमें लाना था वो इसमें दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? हमें पहली बात तो ये लानी, किसी क्वाड्रिलेटरल की यदि डायगोनल इक्वल है और उसे बाइसेक्ट राइट एंगल पर कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, राइट एंगल पर भी काट रहे हैं, तो हमें ये लाना है कि ये एक स्क्वायर है। क्लियर? स्क्वायर है। तो सबसे पहली बात जो हमें लानी है, स्क्वायर लाना है हमें क्वेश्चन में। यदि हमें क्वेश्चन में स्क्वायर लाना है तो हम इसे क्वेश्चन को
स्क्वायर डायग्राम ड्रॉ करके करेंगे, लेकिन उसे लेंगे क्या, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर नहीं लेना है। यदि मैं कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलेटरल बना दिया, फिर उसे प्रूफ तो कर दिया किसी तरह लेके टेढ़ा मेढ़ा करके कि ये स्क्वायर है, लेकिन वो बात इक्वल नहीं होगी, फिर तुमको हजम ही नहीं होगी कि सर तो कुछ और बनाए हैं, बता रहे हैं कि ये स्क्वायर है। तो हम पहले ही स्क्वायर बना लें, क्योंकि स्क्वायर भी क्या होता है, डायगोनल का ही एक परिवार का है। सॉरी, स्क्वायर भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल का एक परिवार है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लें, लेकिन उसे हम स्क्वायर नहीं लेंगे, उसे हम लेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सपोज ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन लाएंगे क्या इसको, स्क्वायर। पी क्यू आर एस ले लें या एबीसीडी ले लो, ए बी सी डी। क्या दिया है इसमें, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर लाएंगे हम। तो गिवन में लिखेंगे बेटा इसके, गिवन एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्या दिया है, डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल, AC इक्वल है BD के। कहाँ है सर AC BD, बनाइए थोड़ा समझाइए। ये AC और ये BD इक्वल है, पहली बात ये दी गई है। दूसरी बात क्या दी गई है, दूसरी बात क्या दी गई है कि डायगोनल आपस में एक दूसरे को जहां पर भी काटते हैं वो बराबर काट रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। एंड O is intersection point of both diagonal, O is intersection point of both diagonals। और किस तरह की इंटरसेक्शन पॉइंट है कि सच दैट AO इक्वल है OC के एंड BO इक्वल है OD के। ठीक है, और ये राइट एंगल पर भी कट कर रहे हैं, मतलब एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA, सारा सब कुछ 90 डिग्री। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो डायगोनलों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये सारा सब कुछ राइट एंगल है, और ये O पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, देखो हमें क्या टू प्रूफ करना है, हमें टू प्रूफ करना है बेटा क्वेश्चन में कि ABCD इज अ स्क्वायर, यही लानी बातें। ठीक है, तो ABCD इज अ स्क्वायर, कहाँ से आएगा ये, स्क्वायर में क्या होता है बेटा, चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल राइट एंगल होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर। तो दो बातें तो हमें दी गई हैं, डायगोनल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, ये दिया गया क्वेश्चन में। क्लियर, लेकिन हमें लाना क्या है, हमें लाना है कि ABCD एक स्क्वायर है। क्लियर हो रही बातें सभी की। तो इसके लिए क्या लिख दें हम कि ABCD स्क्वायर, इस बात का क्या मतलब है कि AB BC CD और DA चारों साइड इक्वल हैं, और एंगल ABC और D राइट एंगल है। ये भी ऐसा हम लिख दें कि ये ला दिए तो इसका मतलब यही हो गया। क्लियर, प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहली बात तो यहां से शुरुआत करते हैं कि इसकी, यदि ये स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल तो है, तो क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर में क्या बातें खास हो गई थी, क्वाड्रिलेटरल को हमने क्या क्या बता दिया था उसमें प्रॉपर्टी, जिसके कारण वो स्क्वायर बन गया कि चारों साइड इक्वल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। अभी इसमें यह भी नहीं दिया गया कि अपोजिट साइड पैरेलल है। तो सबसे पहले हम इसकी चारों साइडें इक्वल लाने की बात करें, अपोजिट साइड्स पैरेलल लाने की बात करें। तो पैरेलल कैसे लाएंगे, देखो हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लें। यदि क्या दिया गया है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये राइट एंगल है। तो यदि मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि ये और ये कॉन्ग्रेंस है, तो इस बात से क्या क्या निष्कर्ष निकलेगा कि ये इसके इक्वल भी है और आएगा ये इसके पैरेलल भी है। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। क्लियर, ये इसके इक्वल, ये इसके पैरेलल ला दिए हम। दूसरी बात, हमने एक थ्योरम पढ़ी है, बुक में देखोगे, पिछली थ्योरम मैंने पढ़ाई है,
जब मैं बोला था कि ये थ्योरम पढ़ानी इंपॉर्टेंट है, शायद मेरे ख्याल से 8.7 या 8.8 ऐसी थ्योरम थी कि ये यदि ये दोनों लाइनें पैरेलल और इक्वल हैं तो ये भी आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं। की थी हमने ये थ्योरम की थी। तो हमने यदि हम ये इन दोनों को पैरेलल और इक्वल ला दिए तो इन दोनों को पैरेलल और इक्वल लिखने के लिए हम लिख देंगे बाय थ्योरम 8.8 जो लास्ट थ्योरम हमने की थी, उससे ये भी इक्वल हो गया कि ये इसके इक्वल भी है, पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल है, पैरेलल है। क्लियर बात है। फिर हमें लाना होगा कि इसके चारों साइड इक्वल है, अभी तो हम अपोजिट साइड इक्वल ला रहे हैं। फिर इसके दो एडजेसेंट ट्रायंगल लेंगे, उनको भी कॉन्ग्रुएंस लाएंगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो चारों साइडें भी इक्वल हो गई। फिर इसके डायगोनल इक्वल होंगे, तो जब डायगोनल इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसमें राइट एंगल भी ला देंगे। क्लियर बात है। तो सबसे पहले तो हम इसके दो ट्रायंगल ले लेंगे, ये दोनों, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या इक्वल है? AO इक्वल है बेटा OC के, एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के और राइट एंगल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, मैं अपने से कुछ नहीं लिख रहा हूँ। फिर BOB OD के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। तो बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, कहाँ से सर साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी आ रही है? तो देखो ये साइड है और ये एंगल और ये साइड है, इसमें ये साइड है, ये एंगल और ये साइड है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लग गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंस आ चुका है COD के। इस बात से हमें क्या क्या मिल रहा है कि AB इक्वल होगा CD के बाई CPCT। और क्या मिल रहा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल OAB इक्वल है एंगल OCD के, ये भी बाई CPCT। और दूसरी बात कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल ABO भी इक्वल है एंगल CDO के, ये भी बाई CPCT। इन दोनों बातों से हम क्या बोल सकते हैं? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि नहीं? शो दैट हियर alternate interior angles are equal। तो क्या हो गया? यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो क्या बात आ गई सामने? हमारे सामने बात आ गई, देन AB पैरेलल होगा CD के, एंड गिवन AB बराबर है CD के। ये CPCT से हमने लिख दिया है, कहाँ लिख दिया? ये। तो जब ये पैरेलल और इक्वल हैं, देन बाई थ्योरम 8.8 वी कैन से दैट, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि BC भी इक्वल होगा AD के, BC भी इक्वल होगा AD के, एंड BC पैरेलल होगा AD के। क्लियर? मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, मतलब ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है। इतनी सी बात से हमने ये चार बातें ला दी। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल किस में थी? रेक्टेंगल में थी, पैरेललोग्राम में थी, स्क्वायर और रोम्बस में भी हो सकती है। बस स्क्वायर और रोम्बस में एक बात जुड़ जाती है कि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। तो अभी तो यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या लाना है कि इसकी चारों साइडें इक्वल है। पहली बात पर हमने काम कर दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल से इन चारों तक आके रुक गया है। अब ये ट्रेपीजियम में काइट नहीं है अभी ये, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है। अभी हमारे पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन कौन कौन से हैं? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस। अब हम इसे और ज्यादा क्लियर करेंगे कि ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है? केवल स्क्वायर है या रोम्बस है। पहले इस बात पर ला दें, यदि चारों साइड इसकी इक्वल होंगी तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों हो सकता है। चार साइड लाने के लिए क्या करेंगे? दो एडजेसेंट ट्रायंगल लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंस लाएंगे। तो अभी हम क्या ला दिए? ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। जब हम इसको कॉन्ग्रुएंस लाएंगे तो ये आ जाएगा ये इसके इक्वल है, और जब ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है और ये तो इसके इक्वल है, मतलब चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। क्लियर? तो हम इन दो ट्रायंगल को ले लें। अगेन इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC
क्या क्या बातें हैं इसमें कि AO इक्वल है OC के, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल AOB और एंगल BOC ये राइट एंगल है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। और BO जो है वो BO के इक्वल होगा, ये कॉमन है बेटा। तो फिर से बाई साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस हो चुका है BOC के, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होंगे तो उसकी बातें बराबर होंगी। कौन सी बात बराबर होगी? AB इक्वल होगा BC के बाई CPCT। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि AB तो बराबर है CD के एंड BC इक्वल है AD के। क्लियर? तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल है, इस बात से ये निकल के आ रहा है कि चारों साइड आपस में इक्वल है। क्लियर? पहले यहां तक लिख लो, फिर इसके आगे से मिटा के मैं करूंगा। देखो यहां तक हमने भी ला दिया, अब इसके आगे से फिर से कर रहे हैं कंटिन्यू। तो हमने क्या लाया? AB इक्वल है CD के और BC इक्वल है AD के। AB इक्वल है BC के और सॉरी AB इक्वल है BC के, AB इक्वल है BC के, ये हमने ला दिया। और हम जानते हैं कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो हम क्या कह सकते हैं इस पूरी ओवरऑल बात से? सो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब AB BC CD एंड DA सब इक्वल है। तो ये बात अब हमारी यहां पर आके रुक गई है कि हमने इसको अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल लाया। तो हमने चार टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक निकाले कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। अब हमने उसमें और कुछ खास बातें निकाल दी कि चारों साइड इक्वल हैं। तो इस बात से ये प्रूफ हो चुका है कि ये रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? ये रोम्बस या स्क्वायर है। अब हमें इसे स्क्वायर लाना है, रोम्बस भी नहीं लाना, रोम्बस को भी हटाना है। तो रोम्बस में और स्क्वायर में ये डिफरेंस थे कि डायगोनल इक्वल नहीं थे रोम्बस के, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में दिया है, तो ये तो लेंगे नहीं हम। और दूसरी बात क्या थी कि रोम्बस के एडजेसेंट एंगल का सम 180 था, लेकिन एंगल इक्वल नहीं थे। स्क्वायर में सभी एंगल राइट एंगल होते हैं, ये बात। तो हमें अब आगे क्वेश्चन में ये लानी है कि सभी एंगल इसके राइट एंगल है। ठीक है? तो राइट एंगल कैसे लाएंगे? देखो, इफ डायगोनल AC इक्वल है BD के, यदि डायगोनल AC इक्वल है BD के, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ADB और ABC में, या कि हम इसको कॉन्ग्रेंस ला दें, या हम इसको कॉन्ग्रेंस ला दें तो ला दें इसके एंगल राइट एंगल, या फिर सीधे ले सकते हैं कि दो ट्रायंगल के डायगोनल सॉरी हाइपोटेनस, यदि ये राइट एंगल होगा तो ये इसका हाइपोटेनस, और ये राइट एंगल होगा तो इसका हाइपोटेनस इक्वल है, तो ये राइट एंगल होंगे। ऐसा ला सकते हैं। वैसे सही तरीका ये कर दें अपन कि इन दोनों को भी कॉन्ग्रेंस ला दें, सरल तरीके से, इजी तरीके समझ में भी आ जाए। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है? AD इक्वल है BC के। क्या है? ये क्वेश्चन में दिया है। दूसरी बात, AC इक्वल है BD के। कहां से? ये भी क्वेश्चन में ही दिया गया है। तीसरी बात, AB इक्वल है AB के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। तो बाई साइड 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 प्रॉपर्टी क्या हो गया? ट्रायंगल ABD भी कॉन्ग्रेंस आ चुका है ट्रायंगल ABC के। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं बेटा, तो क्या बताएं? सब जान तो गए हो कि ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रेंस हैं तो सारी बातें इक्वल, तो एंगल A एंगल B के इक्वल होगा बाई CPCT। CPCT से इक्वल है। तो अब यदि ये इक्वल है तो हम जानते हैं अब यदि हम क्या जानते हैं कि यदि तक अभी तक हमने क्या लिखा है कि यहां तक की बातों से हमने ये जान लिया है कि ये एक रोम्बस हो सकता है। तो वी नो दैट कि इन गिवन डायग्राम इफ इट इज रोम्बस
यदि ये रोम्बस है तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। तो एंगल ए और एंगल बी का सम 180 होने वाला है। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 180 होगा। तो इस बात का 2 एंगल इज इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल ए की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 2 यानी 90 होगी। तो इस बात से हमें क्या मिलने वाला है, इस बात से देखो हमें मिलने वाला है कि एंगल ए 90 डिग्री और एंगल बी भी 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल सी और एंगल डी भी 90 डिग्री होंगे। तो ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, देन इट इज स्क्वायर। और यही हमें लाना था बेटा, प्रूव्ड। बात समझ में आई सभी को? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यदि हम इसे सही तरीके से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, लिख लो इसे।